नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं बिहारी सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैनप्री करियर पॉइंट पर, है ना। चलिए मेरे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, है ना। आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। कुछ बच्चों की कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं बच्चों की क्या डिमांड है। सुमित राठौर कह रहे गजब सर, गजब सर, गजब भैया गजब। दीपेश कुमार, थैंक यू सर, यू आर वेलकम भैया दीपेश, थैंक यू सर, है ना। शुभम सिंघानिया, सर आपकी शादी हो गई। भैया मेरे, आपका हमें लग रहा है आपका पढ़ाई में नहीं मन लग रहा, है ना। आपको शादी से क्या करना भैया, पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करिएगा, है ना। वैसे बता दें हमारी शादी आदि नहीं हुई अभी, है ना। शिवम राजस्थान, सर फनी क्लास भी दिया करो। देखो भैया, है ना, इन्हें फनी क्लास चाहिए, इनका नहीं पढ़ने में मन लग रहा है ना। शिवम राजस्थान, नाइस सर। कंपटीशन लेवल में जीएस का अनुच्छेद भी पढ़ा दो। ठीक है बच्चे, पढ़ाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, है ना। शिवम राजस्थान यही बोल रहे हैं कि सर फनी क्लास भी दिया करो। भैया इन जैसे कार्टून भी क्लास में होने चाहिए, होते भी हैं, ये अपवाद होते हैं क्लास में, इनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता भैया, इन्हें फनी क्लास चाहिए, है ना। कुछ समय पहले हमने क्लास में एक क्वेश्चन किया था कि जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसकी खोज किसने की थी, तो काफी बच्चों ने बताया भी था, कुछ बच्चे थे जिन्होंने नहीं बता पाया था, है ना। तो कई बच्चों ने बताया था, तो हमने फिर कई बच्चों ने बताया, फिर हमने उनको जवाब दिया कि जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसकी खोज बेटा 1600 ईस्वी में वैलेंटाइन नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। जो उन्होंने हरा कशिश था उससे हमारा H2SO4 प्राप्त किया था, ठीक है। अब वैलेंटाइन नाम सुन के ही काफी बच्चों का जो रिएक्शन था ना वो बड़ा देखने लायक था, है ना। काफी बच्चों ने कहा कि सर आज हमको पता चला है ना कि जो वैलेंटाइन डे हम लोग मनाते हैं वो इन्हीं की जन्मदिन पे मनाते हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है कि जन्मदिन से कुछ नहीं मनाते हैं, है ना। और वैलेंटाइन डे वगैरह जो चीजें सब बेकार है, हमारे अंग्रेजों के क्रियाक्रम है, उससे हमें मतलब नहीं रखते हैं, रखना चाहिए, है ना। वहां की महिलाएं होती हैं, है ना, एक नए गुलाब के प्रपोज पे ही अपना पति चेंज कर देती हैं, दूसरा गुलाब दूसरा पति, तीसरा गुलाब तीसरा पति। फिर उनका जो बच्चा होता है ना, वो पूछता है कि मम्मा पापा कितने नंबर के हैं, है ना। फिर वहां की सोच में पड़ जाती हैं, ओह माय गॉड, हमें भी नहीं पता कि हमारे पति कितने नंबर के, तुझे कहां से बता दे तेरे पापा कितने नंबर के हैं, है ना, है ना। इससे हमें मतलब नहीं रहने चाहिए, ये सब अंग्रेजों के हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये सब नहीं कहती है ना। हमारी भारतीय संस्कृति में लिखा है कि कोई महिला, है ना, किसी से 7 फेरे ले लेता है तो 7 फेरे ले लेती है तो उसका 7 जन्मों का अटूट बंधन में वो बंध जाती है। मीडिया को बहुत अच्छा उपयोग करती है ना। क्लास में बैठ के क्यों कहेंगे कि 7 जन्म में तेरा साथ निभाऊंगा यार, है ना। अगर इससे काम नहीं चलेगा तो कहेंगे मुझे तेरा जिंदगी भर साथ नहीं चाहिए, बस जिंदगी उतनी चाहिए जितना तेरा साथ हो, है ना। ये करते हैं हमारे युवा आजकल के, है ना। ठीक है, तो लड़की का रिएक्शन देखो, ओ माई गॉड व्हाट इज दिस बॉय, व्हाट इज दिस बॉय, डू मर माई गॉड वाली, वो तुझे डेमो दे रहा है। 7 जन्म तो छोड़, तू 7 महीने रुकना, तेरी ऐसी 7 होंगी उसे 7 जन्म निभाने वाली उसके पास, है ना। भैया हम लोगों की स्टूडेंट लाइफ है, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। आपको पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं, है ना। पढ़ाई करो भैया, पढ़े लिख लो अच्छे से, यही टाइम है आपका पढ़ने लिखने का, है ना। तो भैया पढ़ लो लिख लो, है ना। ठीक है। और आज को आपको पता ही है बेरोजगार हमारी युवा की कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है ना। आपके पास रोजगार नहीं तो कुछ नहीं है आज की जनरेशन में। किसी ने कहा है कि इक्स करना बेरोजगारों का काम है ना, लेकिन टिकता रोजगार के पास है। तो इक्स मोहब्बत भैया ये सब बेकार की चीजें हैं, पहले पढ़ लो अच्छे से, है ना, कुछ बन लो, इक्स भी टिकेगा, सब कुछ टिकेगा आपके पास, जो चाहोगे वो मिलेगा आपको, है ना। चलिए छोड़ो ये चीजें, है ना। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम पर, ठीक है। हम लोग बेटा क्या कर रहे थे, IUPAC नेम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेरे बच्चे, इंटर
नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी बेटा क्या थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नेम की आपकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जिसको नहीं पता बेटा लिख लीजिए, वैसे भी आपको बेसिक तौर पर पता हो गया है ना, नॉर्मल सी है। ठीक है, चलिए, है ना। इसके बेटा मैंने कुछ नियम भी लिखा दिए थे, कुछ नहीं बेटा एक ही नियम लिखाया था। फर्स्ट नियम आपका क्या लिखाया था मैंने इसमें, फर्स्ट नियम आपका लिखाया था कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखेंगे बेटा, धन आयन का नाम, धनायन का नाम। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक नाम लोग पहचानेंगे कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन है, उसमें आपके पास जो धनायन होता है उसका सबसे पहले नाम लिखते हैं, है ना। ठीक है, नंबर 2 पर क्या होता है बेटा, हम लोग संकुल पहचान लेंगे, संकुल धनायन है या ऋणायन, है ना। अगर ऋणायन है तो उसका बाद में नाम लिखते ही है। अगर संकुल बाई चांस धनायन होता है, संकुल धनायन होता है, तो सबसे पहले धनायन में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले धनायन के अंदर जो बेटा लिगेंड होगा, संकुल अगर धनायन होता है ना, ऐसे लिखते हैं। अगर बेटा संकुल जो है धनायन का होता है ना मेरे बच्चे। अगर संकुल आपका बेटा धनायन का होता है ना, तो उसमें सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा लिगेंड का। किसका नाम लिखना होता है, लिगेंड का। और अगर हम लिगेंड का नाम लिखते हैं तो उसके पीछे बेटा जो आइड आएगा, किसी भी तत्व के आइड हो, है ना, चाहे आइट हो चाहे बेटा एड हो, है ना, इसके स्थान में बेटा हम लोग इनके अंत में बेटा हम ओ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे बेटा, ओ जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग लिगेंड नाम लिख रहे हैं तो लिगेंड का बेटा जो आइड हो चाहे एड हो, उसके अंत में किसी भी तत्व के अंत में अगर हम बोलते हैं, जैसे आपके पास जैसे बेटा Cl है, Cl का नाम बेटा वैसे क्या होगा, क्लोराइड, है ना। आइड आ रहा है पीछे बेटा, अब इसके हम पीछे क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे ओ जोड़ देते हैं। क्या नाम बेटा होगा इसका लिगेंड के रूप में, क्लोराइडो। बात समझ में आ रही। इस तरीके से अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आइड आ रहा है लास्ट में, तो उसके पीछे हम लोग क्या जोड़ देंगे, ओ जोड़ देंगे। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, आइड है, इसके पीछे बेटा कुछ नहीं है, बस जे है। अगर हम आपसे पूछे कभी भी, है ना, तो हम लोग क्या बताएंगे कि लिगेंड का जब हम नामकरण करते हैं तो पीछे बेटा हम लोग ओ जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखकर इसके पीछे बेटा हम लोग छोटे कोष्टक में ऑक्सीडेशन नंबर इसकी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसकी, ऑक्सीकरण संख्या। ये आपका नियम नंबर कौन सा कहता है बेटा, दूसरा, है ना। आगे अगर संकुल ऋणायन होता है, यदि संकुल क्या होता है बेटा, ऋणायन होता है। यदि बेटा आपके प्रकार जो संकुल ऋणायन है, तो बेटा लिगेंड तो आपका वही होता है कि लिगेंड का अगर हम लोग नामकरण करेंगे सबसे पहले, है ना, और नामकरण के पीछे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ओ जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं, ओ। लेकिन जब आपका केंद्रीय धातु परमाणु आता है, जब आपका केंद्रीय धातु परमाणु आता है, केंद्रीय धातु परमाणु आता है, तो उसके अंत में बेटा हम लोग ATE जोड़ देते हैं। बस इतना आपको समझना है ना, इतना आपको समझना है तो आपके पास यहाँ पे आईयूपीएसी नेम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके पीछे आपको पता है इसमें क्या लिखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या इसके पीछे हम लोग लिखते हैं छोटे कोष्ठक में। ठीक है, ये तो बेटा हमने अभी समझाए हैं, है ना। और आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट करिएगा। एक हम लिख चुके थे, नंबर 2 पे हम लोग डालेंगे संकुल धनायन हो। ठीक है, संकुल धनायन हो। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
तो हम लोग उसमें देखो फर्स्ट पॉइंट तो लिख लिए थे हम लोग, क्या लिख लिए थे कि सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम लोग, धनायन का नाम, है ना। उसके बाद अगर संकुल धनायन का होता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लिगैंड का नाम, और लिगैंड के पीछे हम लोग क्या जोड़ देते हैं बेटा, ओ जोड़ देते हैं अगर उसका हम लोग नामकरण करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, जिसमें उसके बेटा पीछे हम लोग लगाते हैं छोटे कोष्टक में ऑक्सीकरण संख्या, उसमें हम लोग लिखते हैं छोटे कोष्टक में, ठीक है। अगर बेटा आपका संकुल रेडायन का आता है, जब संकुल रेडायन का आएगा तो आपके पास जो लिगेंड होता है उसका वही होता है कि पीछे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, और जोड़ देते हैं। लेकिन जब केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके पीछे बेटा हम लोग 8E जोड़कर, है ना, पीछे और छोटे कोष्टक में क्या लिखते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ठीक है। ये इतने नियम है आपके, ठीक है। फिर अंत में हम लोग, है ना, अगर नंबर 3 बोलते तो अंत में हम लोग किसका नाम लिखते हैं भैया, रेडायन का, ठीक है। किसका नाम लिखेंगे भैया, रेडायन का, ठीक है। ये नियम है, जल्दी लिख लीजिएगा आप, नंबर 2 पे डालेंगे यदि संकुल धनायन हो तो, ठीक है, लिखेंगे। इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, जिसका नामकरण करते समय अंत में ओ जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, और पीछे छोटे कोष्टक में ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ये पहला पॉइंट डाल सकते हैं आप, इसे दूसरा पॉइंट डाल देंगे और लिखेंगे यदि संकुल रेडायन हो तो, ठीक है। ये वो सेम वही है आपका, सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं, पीछे क्या जोड़ देते हैं, ओ जोड़ देते हैं। लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय इसके अंत में 8E जोड़कर छोटे कोष्टक में, छोटा कोष्टक इस तरीके लगा लेंगे हम लोग, छोटे कोष्टक में ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ठीक है। यही आपके नियम है, आपकी कंप्लीट हो गए। है ना। चलिए मेरे बच्चे, अब आपका मैन रूप से शुरू होता है क्लास, ठीक है। हम अब देखेंगे बेटा, आप लोग डालेंगे रेड आयन लिगेंड के नाम, रेड आयन लिगेंड्स के नाम, है ना। रेड आयन लिगेंड्स के नाम, ठीक है भैया। रेड आयन नाम को क्या होता है, जैसे देखो Cl है, ठीक है, Br है, F है, I है, Cn है, ये आपके पास सब रेड आयन होते हैं, ठीक है। अगर इनका हम लोग लिगेंड में नाम कैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्लोराइड होता है, ठीक है। अब क्लोराइड होता है लेकिन हम लिख रहे हैं क्या बेटा, लिगेंड, तो हम लोग क्या कर देंगे, क्लोराइडो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो आपके स्क्रीन पर साइड में शो हो रहे होंगे ये सभी, है ना, ये सभी रेड आयन आपके स्क्रीन पर सामने शो हो रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन बेटा क्या हो जाएगा आपका, क्लोराइडो। मैंने कहा बेटा, या ऐसे हम बोल सकते हैं क्लोरो, लास्ट में ओ जोड़ना है आपको। जैसे आपके पास Br है तो वैसे हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, आमतौर पर इसे बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग लिगेंड में लिखते हैं तो उसमें क्या बोलेंगे, ब्रोमाइडो, ओ जोड़ेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो, ओ निकलेगा लास्ट में, या फिर इसे बोल सकते हैं हम लोग ब्रोमो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आपके सामने स्क्रीन पर देखो ये सभी शो हो रहे हैं, अच्छे से आप लोग वीडियो को पुश कर लीजिएगा, है ना, और ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देख रहे होंगे बेटा, H है हाइड्राइड, क्या बोल देंगे इसे, हाइड्राइडो, है ना। O होता है बेटा ऑक्साइडो, NH2 बेटा एमाइड, जैसे एमाइडो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत सारे आपके लिखे हुए हैं, ये सभी लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा और सभी आपको याद होने चाहिए, है ना।
नॉर्मल से होते हैं, वैसे आपको याद होंगे सभी, है ना। और पीछे आपको ओ जोड़ देना है, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे तो आपको ये सभी पता होनी चाहिए, है ना। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, उसे अच्छे से देखिएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट ये आपका अपलोड होगा, है ना। ठीक है, जब हम कोई क्लास बेटा रेगुलर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। ये भी आपको पता होगा, इस तरीके से बहुत सारे उसमें लिखे हुए हैं, बस लास्ट में हमें ओ जोड़ देना है, ठीक है। बस यही है आपके। अब डालेंगे बेटा उदासीन लिगेंड के नाम, उदासीन लिगेंड के नाम, ठीक है, उदासीन लिगेंड के नाम, ठीक है, ठीक है, उदासीन लिगेंड के नाम। ये भी आपके सामने स्क्रीन पर सो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया आप लोग, है ना। उदासीन लिगेंड जैसे बेटा H2O है, ये जल होता है, लेकिन जब इसका लिगेंड में हम लोग नाम लिखेंगे तो इसका क्या नाम लिखेंगे, एक्वा। NH3 बेटा अमोनिया होता है, क्या नाम लिखेंगे इसे, एमीन। NO बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन जब उसे हम लोग लिगेंड में नाम लिखेंगे तो उसका क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है, कार्बोनिल। CS को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोसल्फाइड होता है। इसका लिगेंड में नाम क्या लेंगे बेटा, थायोकार्बोनिल, ठीक है बेटा, लिख लीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद अगर बेटा लिगेंड की संख्या का नाम बोले तो, ठीक है, लिगेंड की संख्या का नाम बोले तो, जैसे बेटा आपका 2 लिखा है तो 2 को हम लोग बोलते हैं बेटा डाई, क्या बोलेंगे हम लोग, डाई, है ना बेटा। अगर आपके पास देखो 3 आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो, है ना। अगर 3 आ रहा है बेटा तो क्या हो जाएगा आपका ये ट्राई। बेटा 4 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा। बेटा 5 आएगा, क्या होगा आपके पास, पेंटा, ठीक है। बेटा 6 आएगा आपके पास, क्या होगा, हेक्सा। 7 भी बेटा आपके पास क्या, अगर 7 आएगा तो 7 भी आप लोग लिख सकते हैं, क्या, हेक्ट, ठीक है। इतने ही यूज होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका नाम वैसे पता होंगे, ठीक है। 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेक्ट, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ एक यौगिक लेके, ठीक। ठीक है, देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा बेटा, अब स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। जैसे मेरे बच्चे लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें पता करेंगे कि जो आपका संकुल है वो बेटा धनायन है या फिर ऋणायन, या हम लोग इसमें ये पता कर लेंगे कौन सा धनायन है ना मेरे बच्चे। अगर इस संकुल के कोई चीज आगे जुड़ी है वो बेटा आपकी धनायन होगी। जब बेटा ये आपकी धनायन हो तो संकुल कैसा होगा, ऋणायन का होगा, ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है। अगर मेरे बच्चे अगर कोई भी तत्व इस संकुल के इस साइड जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपका फिर जो है लिगेंड वो किसका होगा, धनात्मक का होगा, धनायन का होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे देखो इसमें ये प्लस का, तो ये किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। तो आप इसमें क्या होता है कि सबसे पहले धनायन का नाम, तो मेरे बच्चे धनायन क्या है, ये है। अब मेरे भैया जो संकुल को छोड़कर, है ना, धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उनकी संख्या हम लोग नहीं लिखते। जैसे ये 4 है तो हमें इसमें ये नहीं लिखना है कि टेट्रा पोटेशियम आप लोग कर दो, है ना, ये नहीं लिखना है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, ये आपके पास क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब हम लोग बेटा किस में जा चुके हैं, संकुल में। अब बेटा इसे संकुल किसका बेटा, माइनस का है, क्या है, संकुल बेटा किसका आपका, माइनस का है। जब आपका संकुल माइनस का होता है मेरे बच्चे, है ना, तो किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम, है ना। और लिगेंड की आपकी संख्या हमने बोल सकती, संख्या हमने बताई थी, क्या बोलेंगे, जैसे 6 को क्या बोलेंगे भैया मेरे, हेक्सा, है ना। और सीएन आप देखो, ध्यान दीजिए, आपका साइड में देखो शो रहा होगा कि सीएन बेटा इस तरीके ऋणायन होगा और इसके सामने लिखा होगा साइनाइडो या फिर साइनो, लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके बेटा ये क्या होगा, साइनो, क्या बोल सकते हैं इसे बेटा, साइनो,
है ना। अब आपके पास ये तो रह गया। अब देखो बेटा इससे फेरम होता है, लेकिन जी है किसका, रेडायन का, है ना। जब रेडायन का है तो इसके पीछे बेटा हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एटी, एट जोड़ देते हैं मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा बेटे, फेरेट, है ना। और ये केंद्रीय धातु परमाणु है तो इसके पीछे हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, है ना। इतना बेटा सब बच्चे कर लेते हैं, दिक्कत आती है इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखने में, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास देखो CN इस तरीके से लिखी होगी, है ना। CN इसका मतलब है एक CN की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा मेरी कितनी होती है, -1। तो बेटा देखना ध्यान से, जब ऑक्सीकरण संख्या एक CN की -1 है तो यहाँ पे CN कितने बेटा 6 है, तो इसकी -6 होगी कि नहीं होगी। और इसकी तो आपकी ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, है ना। Fe की तो आप लोग याद कर रहे हैं। अब इसके अलावा आपके पास देखो, इसके अलावा ये है और इसकी तो आपको चाहिए, तो और तो कुछ नहीं बचा ना इसमें। अब आके देखो पोटेशियम प्लस बन होता है, पोटेशियम प्लस का बन होता है ना। अब देखो भैया 1 K का प्लस बने 4 K का प्लस 4 नहीं होगा क्या। अब भैया 6 में से 4 घटा दो, 6 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा, सेकंड, निकल आई। वैसे इसका बेसिक भी होता है ना। ये हमने अब बेटा शॉर्ट में निकाली है, और हमें शॉर्ट में निकालने में बहुत सरलता है। अगर बेस समझोगे इसका बेस भी समझ लो बेटा। K कितनी है आपके पास, 4 को तोड़ दिया मैंने, ठीक है बेटा। Fe की आपकी ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, या फिर नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं, उसे वैसे ही रहने दो। उसके बाद बेटा 6 कितने दे रखे हैं आपके पास, CN, ठीक है। आपने पिछली कक्षाओं में समझा हो तो अच्छी सी बात है, ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकालते हैं कि हम लोग सभी तत्वों को तोड़ देते हैं, है ना, और बराबर हम लोग क्या रखते हैं, 0। देखिए भैया प्लस की K होती है, K की प्लस 1 होती है, Fe की आपको ज्ञात करनी तो x मान सकते हैं, ये 6 है, और इसकी गुणा क्या होती है, -1 बराबर 0। देखो 4 एकम 4, प्लस की क्या होगी x, और ये 6 एकम 6, माइनस की 6 बराबर क्या होती है, 0। अब भैया 6 में से 4 घटाओ, -2 बचे, और प्लस का x बराबर 0। ये -2 बेटा इधर गए तो x बराबर क्या हो गया आपके पास 2, है ना। ये सब इतना बड़ा ड्रामा करने की आपको जरूरत नहीं है भैया। थोड़ा कोई चीजें अगर स्पेशल याद रखनी है तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे CN बेटा -1 आ रहा है, इसका गुणा कर दो 6 हो गई, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम प्लस का बन होता है बेटा, 4 का गुणा कर दो, कितना हो गया, +4। भैया इसकी तो ज्ञात ही करना है, ये दो चीजें हैं, इन दोनों को आपस में कैलकुलेशन कर लो इसकी। 6 में से 4 घटा दो बेटा, कितना बचा, 2 बचा। ये आपका IUPAC नेम हो गया, है ना। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना। तो लिख लो संकुल, जब संकुल रेडायन हो तो केंद्रीय धातुओं का नामकरण, ठीक है, केंद्रीय धातु का नामकरण। कुछ दिए होंगे, ध्यान दीजिए, जैसे Ag लिखा हुआ है बेटा, ये केंद्रीय धातु परमाणु मतलब धातु है ना। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं अर्जेंटेट, क्या बोलेंगे बेटा, अर्जेंटेट, है ना। तो ये भी आपके सामने देखो स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। Ag है आपके पास, है ना, निकेल है, निगलेक्ट कर देंगे इसे, इस तरीके आपके सामने शो हो रही हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सही से, अच्छे से। चलिए मेरे अच्छे नोट कर लिया आपने, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा लेते हैं हम लोग, CONH3 का होल 6 Cl3, है ना। CONH3 का होल 6 Cl3। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, संकुल पता करेंगे धनायन का या ऋणायन का, है ना। अगर इसके पीछे देखो ऋणायन लगाओ तो ये किसका होगा बेटा, धनायन होगा, ठीक है। ऋणायन हमेशा संकुल के पीछे ही होगा, और धनायन हमेशा संकुल के आगे होगा, ठीक है। ये देखना ही नहीं है बेटा, आगे जुड़ा हुआ है तो वो धनायन होगा, उसके बाद संकुल आता है तो ऋणायन होगा, अगर उसके बाद कोई ऋणायन आ रहा है तो संकुल बेटा आपका धनायन होगा, ठीक है। यही चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब बेटा ये धनायन है तो संकुल के अंदर जाएंगे, संकुल के अंदर जाने के बाद हम लोग किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम, ठीक है। अब इसमें लिगेंड कितने आपके पास देखो 6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, हेक्सा, क्या लिखेंगे बेटा, हेक्सा। आपको पता है 6 को हेक्सा बोलते हैं। और NH3 देखो, ध्यान दो, सामने क्या लिखा हुआ है, NH3 उदासीन है बेटा। NH3 का नाम क्या होगा बेटा, एमीन, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया हो तो उसमें ध्यान से देखिएगा, NH3 को क्या बोला गया है, एमीन बोला गया है, ठीक है।
उसके बाद बेटा क्या रह गया आपके पास सीओ। सीओ बेटा आपके पास क्या होता है, कोबाल्ट। बेटा ये आपके पास धनायन है इसलिए मैं सीधा लिख दे रहा हूं इसे कोबाल्ट। अगर ये ऋणायन होता तो इसे हम लोग कोबाल्टेट कर देते, क्योंकि उसके ऑक्सीजन मतलब केंद्रीय धातु परमाणु में एटीई जोड़ देते हैं, है ना, ऐड कर देते हैं लास्ट में, है ना। ये धनायन का तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिखते हैं। कोबाल्ट के बाद केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद बेटा हम लोग ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो ऋणायन आपके पास देखो इसमें क्या है, क्लोरीन, है ना, मतलब क्लोराइड है तो इसे हम लोग क्लोराइड ही रखेंगे, क्लोराइड। और इनकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमने कहा था धनायन और ऋणायन इनकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं रहता, बस लिगेंड की संख्या हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, ये क्लोराइड हो गया। अगर ऑक्सीकरण संख्या लिखनी ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हम लोग बेसिक नहीं करेंगे इसका, सबको तोड़ के करोगे ये टाइम बहुत लगता है ना। चलो देखो बेटा ये उदासीन है तो उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या मेरे बच्चे 0 होती है। तो यहाँ पे भैया ये तो 0 हो गई, है ना। एक Cl की -1 होती है, ध्यान देना मेरे बच्चे, एक Cl की -1 होती है तो 3 Cl की कितनी होगी, -3। अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है भैया, ये याद अगर आपको नहीं आ रहा है या याद नहीं हो रहा है तो पीछे देखो, ध्यान दीजिए। अभी अभी स्क्रीन पर आपके शो रहे हैं तो इस तरीके देखो Cl लिखा हुआ है, ऊपर -1 लिखा होगा, है ना, Br लिखा होगा, इसके भी माइनस होगा, F होगा, इसके भी -1 होगा, OH होगा, इसके भी -1 होगा। इस तरीके से बेटा आपके पास सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी होगी, है ना। तो Cl बेटा यहाँ पे 3 है तो आपके पास ये 3 हो गई, है ना। अब भैया यहाँ पे देखना, ये तो भैया आपकी 0 है ही पूरी, है ना। अब आपके पास क्या बची, 3। अब ये उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस तो आपको ध्यान ही रखना, 3 है भैया, 3 है, बस हो गया ये ना। कितना सिंपल है भैया मेरे, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी भैया। देखो आपके पास एक बहुदंतो लिगैंड आते हैं, उनके आयुपेशन हम अलग तरीके से करते हैं। पहले हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, है ना, उसमें ट्राई को ट्रेस बोल देते हैं, कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीजें हैं, वो भी अगर ये हमें बहुत अच्छे से आ रही तो वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए हम दूसरा यौगिक लेते हैं, चलिए इसे आप लोग नोट करिएगा। दूसरा यौगिक लेते हैं हम लोग, चलिए बच्चे दूसरा यौगिक लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा, CrH2O का होल 4 Cl2, है ना, संकुल Cl, इसका आपको आईपीएसी नेम करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये -E किसका होगा, प्लस का, इसका ही नाम लिखेंगे। सबसे पहले अंदर जाएंगे तो अंदर बेटा इसमें देखो लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर सभी लिगेंड होते हैं आपके, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जिसकी संख्या ज्यादा होती है, तो संख्या किसकी ज्यादा है, इसकी, है ना। तो इसका सबसे पहले नाम लिखेंगे हम लोग, 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्रा। H2O को भी बताया था मैंने, क्या बोले भैया, एक्वा, है ना। ये 2 को क्या बोलेंगे भैया मेरे, डाई। ये आपके पास क्या है, क्लोराइडो या क्लोरिडो भी बोल देते हैं इसे, क्लोराइडो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद आपके पास क्या रहेगा, Cr को बोलते हैं हम लोग क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है, क्या बोलेंगे Cr को, क्रोमियम। और इसके पीछे हम लोग क्या लिखेंगे, इनकी ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे भैया, ये तो हो गया क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या देख लो भैया, देखो ये तो उदासीन होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या देखो, 1 की -1 होती है और 2 की -2 होगी, है ना। और भैया 1 ये देखो लिखी हुई है, तो देखो 2 रे कितनी होगी भैया, 3। भैया ये ऑक्सीकरण संख्या होगी। और हमें पता है बच्चों को, आपको बेटा इसी में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीकरण संख्या लिखने में। भैया देखो ये तो 0 हो गया, ये उदासीन है, ये उदासीन वाली लिस्ट में नाम लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे Cl है, ध्यान दो, ये Cl है भैया, 1 Cl की -1 होती है तो 2 Cl की -2 नहीं होगी, 1 Cl की -1 होती है वो तो हो गई, तो 2 रे कितनी होगी बेटा, 3। ये देखो इसका आईपीएसी नेम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं बहुत सारे आपको होमवर्क में आईपीएसी नेम दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, फिर आपको देखो हम लोग कल बहुतंत्र वाले आईपीएसी नेम करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज का इस वीडियो में इतना ही है। अगली जो चीजें हम लोग थर्ड पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, सेकंड पार्ट ये आपका अपलोड हो जाएगा, है ना। इसे आप देखने के बाद थर्ड पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, आपका बिल्कुल रेगुलर सिलेबस आपको मिलने वाला है इसमें। ठीक है, ये जल्दी 3-4 वीडियो और लगेंगे, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड बुक आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।